हेलो डियर पेरेंट्स, प्रिय अभिभावक, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आरटीई के तहत, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सभी गरीब वंचित परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत फ्री में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवा सकेंगे और फ्री में अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में, चाहे कितने भी महंगे स्कूल हो, आप उसमें नामांकन कैसे करवा पाएंगे, अपने बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे आरटीई क्या है और इसके तहत हम कैसे अपने बच्चों का नामांकन करवाएंगे, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मनोबल बढ़ती है और आगे मेहनत करने की इच्छा शक्ति होती है। तो चलिए अब हम और देर न करते हुए हम आप लोगों को डायरेक्ट बताते हैं आरटीई क्या है। तो प्यारे अभिभावक, हम ये आरटीई यह है कि भारत सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर प्राइवेट स्कूल को गाइडलाइन दिया गया है कि आपके स्कूल में जितने भी सीट्स है बच्चों को नामांकन करने की, पढ़ाने की सीट, उसका 25% गरीब परिवार के बच्चों को नामांकन फ्री में करवाना होगा और उन्हें पढ़ाना होगा फ्री में 1 to 8 क्लास तक का। ये सरकार का गाइडलाइन है और यह गाइडलाइन सभी प्राइवेट स्कूल को फॉलो करना होता है। मगर गरीब परिवार के ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक लोगों को इसकी जानकारी सही से नहीं हो पाती, जिस कारण से वो अपने बच्चों का नामांकन नहीं करवा पाते हैं और इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत से स्कूल में खाली सीट चल जा रही है और प्राइवेट स्कूल इसका पूरा लाभ ले रही है और गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो हम आपको बताना चाहते हैं। आरटीई के तहत अपने बच्चों का नामांकन करवाने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन दे करके आप बच्चों का नामांकन करवा सकते हैं। तो नामांकन करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेना भी ज़रूरी है। नामांकन की योग्यता एवं शर्तों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले ये जिक्र आता है उम्र कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए और किस उम्र के बच्चों का एडमिशन होगा। तो सबसे पहले 3 साल से 6 माह के बच्चों होना चाहिए जिसका नामांकन यूकेजी में होगा, या फिर 6 साल 6 महीना के बीच का होना चाहिए जिसका नामांकन क्लास 1 में होगा। दूसरी योग्यता यह है कि उस गरीब परिवार की वार्षिक आय 72,000 के अंदर होना चाहिए। 72,000 से अधिक आपका आय है, इनकम है, तो आपका फिर इस योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको 72,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। साथ ही साथ आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके साथ बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, जिस भी हॉस्पिटल से जन्म हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और उस परिवार के माता पिता का नाम बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। बच्चों का आधार कार्ड, गार्जियन के आधार कार्ड, साथ में आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। यदि आप अपने बच्चा का नामांकन क्लास 1 में करा रहे हैं तो यूकेजी एलकेजी का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। 1 क्लास में पढ़ा रहे तो 1 क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये आप लोगों को सबसे पहले व्यवस्था कर लेनी पड़ेगी, तब आप सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पे ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के बाद जो रिसीविंग आती है, जो भी पर्ची आती है, उसे ज़िला कार्यालय में जमा करना है। ये प्रक्रिया हम आपको ऑनलाइन करके भी दिखाएंगे, वेबसाइट में खोल करके कौन से वेबसाइट में जाना है और किस प्रकार से आवेदन करना है, सारी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बाकी अभी समझ लीजिए, आवेदन कर लेने के बाद आपको ज़िला कार्यालय के ऑफिस में आवेदन पत्र की मूल पत्र और आपके सारे मूल प्रमाण पत्रों की, सारे जाति, आवासीय, आय, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी प्रमाण पत्र है, सारे प्रमाण पत्र को ज़िला कार्यालय में जमा करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपी। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया ज़िला कार्यालय चल जाता है। ज़िला कार्यालय में जिला शिक्षा विभाग उन सभी आवेदनों की जांच करती है और जांच करने के बाद सारे
दस्तावेज़ों को एक एक करके छँटनी करते हैं, जिसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे का नामांकन जिस स्कूल में हो रहा है उस बच्चे के आवास की दूरी कितना है, इसलिए कि इस योजना के तहत उस बच्चा का नामांकन होता है जिसका स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर में हो। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आप अपने घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर में जो है वही स्कूल का चुनाव करेंगे आवेदन करने के समय। यदि आपके स्कूल की दूरी घर की दूरी से 5 किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो आपका आवेदन को जिला कार्यालय ऑफिस से ही अस्वीकृत कर दी जाएगी। और जब जिला कार्यालय से आपके सारे पेपर सही पाए जाते हैं, सभी प्रकार की फॉर्म प्रक्रिया को पूरी कर लेने के बाद वह आवेदन जिला कार्यालय विभाग जांच प्रक्रिया गुजरने के बाद आपको वह सूची स्कूल भेज देती है। और जब आपकी सूची, आपके बच्चों के नाम की सूची स्कूल चल जाती है तो स्कूल वह सूची के हिसाब से आपका जिस स्कूल में चयन होता है उस स्कूल में नामांकन के लिए पेरेंट्स को स्कूल विभाग से, प्रशासन विभाग से कॉल किया जाता है और आपको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से लेकर के जाना पड़ेगा सेल्फ अटेस्ट कॉपी के साथ, और आप वहां जा कर के बिल्कुल निःशुल्क में किसी भी प्रकार का वार्षिक, मासिक विकास शुल्क के बिना निःशुल्क में आप अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। दाखिला करवाने के बाद आपके बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाए आए, उसमें किसी भी प्रकार का फंड की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के फंड सरकार नहीं लेती है, बशर्ते आपके पास जितने सारे क्राइटेरिया को बताएं उस क्राइटेरिया से पास होनी चाहिए और तब जा कर के आपका नामांकन होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे कैसे आप आवेदन करेंगे, कौन से वेबसाइट में आवेदन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अपलोड करना होता है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और आगे की वीडियो चाहिए तो आप यस लिख करके टाइप करें, हम आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे।